क्या आप अपनी बीमा पॉलिसी सही ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि अपने आदर्श ग्राहकों को कैसे ढूंढें? अगर आपका टारगेट मार्केट सही नहीं है तो आप बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छे ग्राहक नहीं बना पाएंगे। गलत लोगों को बीमा करने की कोशिश करने से सिर्फ पैसा और समय बर्बाद हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इंश्योरेंस एडवाइजर सही टारगेट मार्केट कैसे चुने, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी बेच सके और अपनी इनकम को बढ़ा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक डिजिटल कोच और इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए काम कर रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है बीमा एजेंट्स के लिए सही टारगेट मार्केट कैसे चुने, अपने बीमा व्यवसाय को सही रणनीति के साथ बढ़ाएं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सही टारगेट मार्केट क्यों जरूरी है। गलत टारगेट मार्केट से बिक्री कम होती है। यदि आपका टारगेट मार्केट रॉन्ग है, सही नहीं है आपके और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो आपकी सेल्स वहां पर या तो होगी नहीं या बिल्कुल कम हो पाएगी। समय और प्रयास व्यर्थ होते हैं। आप गलत टारगेट मार्केट में एफर्ट्स लगाते रहेंगे, पूरा का पूरा अपना दिन देते रहेंगे, आपका टाइम भी जाएगा, आपके एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे और साथ के साथ आपका पैसा भी वेस्ट होने वाला है। सही ग्राहकों को चुनने से बिक्री और आय बढ़ती है, लेकिन जबकि आप सही टारगेट मार्केट चुनते हैं आपकी सेल्स भी बढ़ती है और सेल्स बढ़ने से आपकी इनकम भी बढ़ती है। स्टेप नंबर 1, अपना नीश तय करें। दोस्तों, जब आप अपना नीश तय करते हैं कि मुझे कौन से सेगमेंट में काम करना है, कौन से लोगों के साथ काम करना है, तो आपकी सेल्स बढ़ती है। आपके फॉर एग्जांपल युवा प्रोफेशनल, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, आपके ये डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं। व्यवसाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए आपको कौन सी प्लानिंग करनी है, जैसे रिटायरमेंट प्लान आपको देना है या उनको इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में आपने जानकारी देनी है। सीनियर सिटीजन, उनके मेडिकल के बारे में या पेंशन प्लानिंग के बारे में, ताकि उनको रेगुलर इनकम आती रहे उस टाइम पर जबकि वो इनकम जनरेट नहीं कर रहे होते और वो अपनी लाइफ को सही ढंग से जी सकें। स्टेप नंबर 2, कस्टमर का प्रोफाइल तैयार करें। दोस्तों, हर कस्टमर का जब आप प्रोफाइल तैयार कर लेंगे तो जब उसके सामने बैठेंगे, उसके सामने बैठने के बाद आपका टाइम कम जाएगा और आप थोड़े टाइम में ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब कौन से वो फैक्टर है जो आपको प्रोफाइल के अंदर रखने चाहिए कि ग्राहक की एज क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, वो कौन सी लोकेशन पर रहता है, उसकी जरूरतें क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, इंश्योरेंस को लेकर के वो कितना जागरूक है। स्टेप नंबर 3, सही मार्केटिंग चैनल चुने। अब आपको चुनना होगा कि मैं कौन से मार्केटिंग चैनल के माध्यम से अपनी मार्केटिंग करूंगा, अपनी लीड जनरेट करूंगा। सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग को करने के लिए। उनमें से कुछ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आज का एक एवरेज आदमी फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करता है। लिंक्डइन, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको बड़े बड़े प्रोफेशनल यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर्स हैं, सीईओज वगैरह हैं, ये सारे लिंक्डइन को यूज करते हैं। व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग, दोस्तों व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग के माध्यम से भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिनमें से आप डाटा निकाल करके उनको प्रमोशनल मैसेज भेजना शुरू कर सकते हैं। एसएमएस की मैं बात करूं तो डेली 100 एसएमएस आज की डेट में कोई भी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। आप कोई अच्छा सा रेडीमेड टेम्पलेट बना करके 100 लोगों को डेली एसएमएस शूट कर सकते हैं, या इसके लिए पेड सर्विसेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो डेली के आप जितना मर्जी चाहे 5,000, 10,000, 1 लाख एसएमएस डेली आप सेंड कर सकते हैं। और जब आप वाइड लेवल पर एसएमएस सेंड करते हैं तो आपकी लीड जनरेशन होने की संभावना भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ऑफलाइन नेटवर्किंग, सेमिनार्स के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से भी आप ऑफलाइन नेटवर्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली का फेस्टिवल है, आप उसमें जाकर के अपना कोई कैनोपी लगा सकते हैं। किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर वहां पर अपना कैंप लगा करके आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सर्विसिंग कैंप भी आप वहां पर लगा सकते हैं, या कोई आप इवेंट रख सकते हैं।
आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी कैनोपी लगा सकते हैं, ऐसे प्लेसेस जहां पर कि पब्लिक का आना जाना रहता है। स्टेप नंबर 4, मजबूत रेफरल्स नेटवर्क बनाएं। दोस्तों, रेफरेंस मांगना शुरू कीजिए। जब तक आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, अपने जानकारों से रेफरेंस नहीं मांगेंगे, वो आपको रेफरेंस नहीं देंगे। और रेफरेंस के माध्यम से क्लोजिंग करना बड़ा इजी होता है। जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे रेफरल मांगे। जो कस्टमर्स आप पर विश्वास करते हैं, आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं, उनसे आप जाकर के डायरेक्ट रेफरेंस मांग सकते हैं। या आप एक कोई सर्वे फॉर्म का यूज कर सकते हैं, आप फीडबैक फॉर्म का यूज कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म के अंदर 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जहां पर अब आप अपनी सर्विसेज के बारे में क्लाइंट से उसका व्यूज मांगते हैं, और लास्ट में वहां पर उसको 2 रेफरेंस 3 रेफरेंस देने के लिए बोला होता है। रेफरल के लिए इंसेंटिव दें। आप अपनी टीम भी हायर कर सकते हैं, और जो आपकी टीम होती है, आपकी टीम मेंबर होती है, वो डिफरेंट क्लाइंट्स के पास जाकर के रेफरेंस मांग सकते हैं। उन रेफरेंसेस के लिए अब आप अपनी टीम को इंसेंटिव भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अन्य संबंधित व्यवसायों से संपर्क करें। जो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशनल है जो कि लोगों के साथ रेगुलर टच में रहता है। वो उनकी टैक्स प्लानिंग करता है, उनकी फर्म की आईटीआर भरता है, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होता है कि किस क्लाइंट की कितनी इनकम है, और इनसे भी लोग सलाह लेते हैं कि मुझे टैक्स बचाने के लिए कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन लोगों के साथ जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं, और इनसे अच्छे रिलेशनशिप होने से ये आपको रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं, जैसे कोई सीएससी की शॉप है या कोई बार्बर की शॉप है, वहां पर आप अपना कोई अच्छा सा लिफलेट लगा सकते हैं। वहां पर आप अपना कोई अच्छे से प्लान या कोम्बो के बारे में उस दुकान के अंदर चिपका सकते हैं, और लोग उसको देख करके आपके साथ कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, जिससे आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलती है। स्टेप नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग का सही लाभ उठाएं। दोस्तों, आज की डेट में किसी भी बिजनेस की जान बन चुका है डिजिटल मार्केटिंग। इन लॉट ऑफ कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड हर महीने करोड़ों अरबों का बिजनेस जनरेट करती है डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। और इसको सीखना और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इजी है। आप फेसबुक एड्स के माध्यम से डेली लीड जनरेट कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस, आप यूट्यूब वीडियोस डालते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे सही तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, या अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड कैसे जनरेट करें। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप रूटीन में वीडियोस डालते हैं, और आज की डेट में हर आदमी आप देखेंगे यूट्यूब पर जाकर के कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर देखता रहता है। तो इस प्रकार से यदि आपने यूट्यूब के ऊपर सही तरीके से ब्रांडिंग की, सही तरीके से वहां पर नेटवर्किंग की, तो आपका प्रोस्पेक्टिंग साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और लोग आपको सामने से भी कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। व्हाट्सएप ऑटोमेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि डायरेक्ट आपका मैसेज किसी क्लाइंट को जाता है, या सामने से कोई आपको कोई मैसेज करता है, तो ऑटोमेटिक उसकी नीड के हिसाब से रिप्लाई चला जाता है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर रही हैं। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप अपने बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो यदि आंसर हाँ में है, तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए एक फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। और इस 90 मिनट्स के वेबिनार के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से मात्र 30 दिन के अंदर आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम हम आपके लिए तैयार कराते हैं कि कोई क्लाइंट कहीं भी सोशल मीडिया पर जा करके किसी पॉलिसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो आपकी प्रेजेंस टॉप में उसको मिल जाती है, और वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, और जिससे आपकी लीड जनरेट होती है, आपका बिजनेस बढ़ता है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़िए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। बीमा बिक्री के लिए डिजिटल स्ट्रेटजीज अपनाना शुरू कीजिए। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम डिफरेंट टाइप की डिजिटल स्ट्रेटजीज आपको सिखाएंगे। मेरे यूट्यूब के चैनल
मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारी वीडियोस डाली गई हैं, और आगे भी मैं नई नई वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए और आपकी नॉलेज इनहांस होती रहेगी। और सुझावों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, और आप आज से ही कौन सी स्ट्रेटजी पर काम करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने साथी इंश्योरेंस एडवाइजर भाइयों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप एक एजेंसी मैनेजर या डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो अपनी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूं जल्दी आपके साथ है और एक ऐसी आकर्षक वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ऊंचाइयों तक ले जाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।